नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पन्नाराम चौधरी आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, कुछ सुखद और दुखद बातों को लेकर आपके साथ परिचर्चा करने के लिए। हालांकि ये जो सेशन है ये विशेष रूप से सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए और उसमें भी विशेष रूप से एसएसटी और हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगा। सेकंड ग्रेड की जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मिले और हताशपूर्ण जीवन, हताशपूर्ण माहौल और एक ऐसा अंदर से टूटी हुई जंजीर की तरह जीवन उनको लग रहा है कि मानो सब कुछ खत्म सा हो गया है। लेकिन आज मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही पोस्ट तो है, तैयारी कीजिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि जब इसका भी वर्गीकरण, जब 70 पोस्टें एसएसटी की है, इसका भी जब वर्गीकरण हो जाएगा तो हमारे पास, आपके पास 10-15 पोस्टें अमूमन मिलने वाली है और 10-15 पोस्ट में पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आसपास के यूपी, हिंदी बेल्ट जितने भी हो सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और उनमें अपन ये कहे कि एक ही पोस्ट तो है, मेहनत करिएगा, नहीं। इसमें दो बातें जरूरी है, वो सुनिएगा। या तो पोस्टों को बढ़ाने के लिए यदि आप सामूहिक रूप से कोई प्रयास करते हैं तो आपकी मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन उसके लिए बड़े स्तर पर एक संगठन की जरूरत होगी, बड़े स्तर पर एक समूह बनाना पड़ेगा जो कि अक्सर कम ही देखने को मिलता है क्योंकि अपन सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और इस संगठनों के चक्कर में कम फास पड़ते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि एसएसटी सेकंड ग्रेड में तो वैकेंसी कम है, लेकिन रीट में वैकेंसी अधिक आने की संभावना है। संभावना इसलिए है कि जो रीट के जो L2 के ज़्यादातर L2 के जो स्टूडेंट, जो गुरुजन लगे हुए हैं, वो डीपीसी के माध्यम से सेकंड ग्रेड में जाने वाले हैं। और ये कब करेगी सरकार, वो सरकार की इच्छा है। लेकिन जो वैकेंसी आई उसमें यही लगा कि इस डीपीसी के चक्कर में ये वैकेंसी कम आई है। डीपीसी के चक्कर में ऐसा है कि जो पहले वैकेंसी आती थी उसमें हिंदी और सामाजिक की पोस्टें ज़्यादा थी और उनका डीपीसी यानी प्रमोशन काफ़ी समय से हुआ नहीं। जब प्रमोशन हो जाएगा तो वो सेकेंडरी में चले जाएंगे। L2 की पोस्टें हिंदी और एसएसटी दोनों के लिए खाली हो सकती है जुकाम है, सॉरी। तो एक तो बहुत ज़्यादा भ्रमित है अंदर से, वो विद्यार्थी थोड़ा सा रीट की तरफ अपना मूव कर ले। मेरी ये निजी सलाह ये है, बाकी मैं किसी का हौसला न तोड़ना चाहता हूं, बल्कि मैं तो यही चाहता हूं हौसला अफजाई हो आपका कि कई विद्यार्थी ये भी सोचेंगे कि हमारी बहुत शानदार मेहनत है, बहुत अच्छी तैयारी है, हमने कई बार सिलेबस पढ़ा है और एक प्रश्न भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। वो विद्यार्थी तो अपने हिसाब से डिसीजन लें क्योंकि आपके लिए एक पोस्ट भी मायने रखती है और एक पोस्ट भी चाहिए तो बहुत ज़रूरी भी है और मिल भी सकती है। लेकिन अधिकांश जो विद्यार्थी है उनको कहना चाहूँगा आप थोड़ा सा रीट की तरफ मूव जरूर करें, क्योंकि अब इसमें 70 पोस्टों में और उनमें 15-20 पोस्टें आनी है, उनमें से होना कुछ नहीं है, सच बात यह है। तो दूसरा अपना विकल्प नहीं है। मैंने कहा विकल्प दो ही है, या तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार पर दबाव डालें या सरकार से अपनी बात मनवाने का हुनर तय करें, एक संगठन बनाएं और उसके माध्यम से सरकार तक पहुंचे कि बाकी सारे विषयों के स्टूडेंट्स एक तरफ है और हिंदी और सामाजिक के स्टूडेंट्स एक तरफ है। इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंगों की फीस भरी है और उसके बावजूद हमें ये लॉलीपॉप पकड़ाया गया 70 पोस्टों का या 270 पोस्ट है हिंदी में लगभग समथिंग इसका। और इसमें क्या होना, एक ही कोचिंग में 1000-1000, 1200, 2-2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो फिर उनका स्वाभाविक है कि दिल तो टूटा होगा। लेकिन ऑप्शन नहीं है अपने पास, विकल्प ये दो ही है। बाकी आप सोशल मीडिया पर चाहे सरकार को कोसे, चाहे कोचिंग संस्थाओं को कोसे, चाहे गुरुजनों को कोसे, किसी को भी कोसते रहे, वो आपका निजी अधिकार है। लेकिन विकल्प दो ही है, या तो आप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक बहुत बड़े स्तर पर ज्ञापन वगैरह देकर सरकार तक अपनी मांग, अपनी बात पहुंचाएं, या फिर एक मूव कर ले थोड़ा सा रीट की तरफ और जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, कहते हैं कि एक पोस्ट आएगी राजस्थान में तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो इस भर्ती पर टिके रहें। दूसरा, सरकार ने वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकाली, ये बात सत्य है, बहुत ज्यादा भर्तियां आई है, 70-80 हजार वैकेंसी एक साथ आना बहुत बड़ी बात है। मुझे पिछले कई सालों से ऐसा नहीं लगता कि एक ही साल में इतनी बड़ी वैकेंसी आई। लेकिन जो वैकेंसी आई है
उसमें कई खुश है, कई नाखुश है। नाखुश वो लोग हैं जो ज़्यादातर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो नाखुश हैं। लाइब्रेरियन की भर्ती आई है, ड्राइवर की भर्ती अच्छी खासी आई है, जेल प्रहरी की भर्ती आई है, और चतुर्थ श्रेणी की बम्पर भर्ती आई है, 52,400 के लगभग पोस्टें आई है। और बेरोजगारी के इस दौर में मुझे नहीं लगता कि किसी विद्यार्थियों को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं चतुर्थ श्रेणी में जाऊंगा तो मुझे शर्म आ जाएगी। नहीं, इस बेरोजगारी में लोग महीने के 10,000 रुपये कमाने के लिए भी मतलब धक्के खाते हैं, और उस दौर में यदि अपनी नौकरी लग जाती सरकारी तो इससे भला कुछ नहीं होना है। आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूलों के अंदर कुछ साल पहले जो कर्मचारी लगे थे चतुर्थ श्रेणी में, वह 60,000, 70,000, 80,000 रुपये महीने का पेमेंट उनको मिलता है। और अच्छी बात है कि वो काबिल भी है, मिलना भी चाहिए उनको। 10th पास भर्ती है, कंपटीशन बहुत गजब का होने वाला है। तो उनमें तो सारे विद्यार्थियों की तैयारी, वो तो सारे एग्जाम देंगे। आपने हालांकि शिक्षक भर्ती की तैयारी की तो वो तो होना ही है, लेकिन ये बात विशेष रूप से एसएसटी और हिंदी वाले विद्यार्थी है, उनको मेरा ये जो निजी मामला है, निजी बात ये है आपको कहने की कि सरकार की तरफ तो आप पहुंच होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा आप रीट की तरफ मूव कर लीजिएगा। और रीट की तरफ मूव करते हुए एसएसटी सामाजिक वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आप क्लास 6ठी, 7वीं और 8वीं 3 क्लासों की किताबों को आज से ही बड़ा अच्छे से घोटना शुरू कर दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से। पिछले पेपर हमारे अनुभव है, मैं रीट का पेपर कभी पढ़ कर नहीं गया, लेकिन मैंने एनसीईआरटी और आरबीसी बोर्ड की किताबों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है मेरे, और उसी पर यह सारा काम, जितनी नौकरियां वगैरह लग रही है, चल रहा है, ये सारा काम उसी पर चल रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि सरकार जब बोर्ड पेपर बनाता है, बोर्ड पेपर अपने सामने प्रस्तुत करता है, तो उसका आधार आरबीसी और एनसीईआरटी की किताबें रहती है। वो किसी गाइड के चक्कर में, किसी कोचिंग के नोट्सों में से उठा के पेपर नहीं देता, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई दूसरे और गुरुजन पढ़ाएं। तो घर में तो सलाह यह है कि आप थोड़ी 6ठी, 7वीं, 8वीं किताब को बढ़िया अच्छे से पढ़ें। और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, आपकी हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो आप 9वीं से 12वीं तक की जो हिंदी व्याकरण किताब उसको 20 बार पढ़ें। पढ़ने से जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अधिक आनंद आएगा, और पढ़ते रहें। ऐसा है कि अब जो हताश विद्यार्थी हो चुके हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है। हताश इसलिए होने की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति ने अपना इस जीवन में ये जो छोटी छोटी संकल्पनाएं ऐसी अपने सामने आती, ये अपने जीवन का हिस्सा है और आती रहेगी। अपने पास कोई ताकत नहीं, आपकी जगह, उनकी जगह ये आपको भी सीएम बना दिया जाता तो भी आप यही करते, क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि मेरे लिए क्यों नहीं आया। लेकिन सरकार सिस्टम में जब बैठते हैं, सरकार वहां जहां बैठती है वहां उसको बहुत सारे पहलू ध्यान में रखने पड़ते हैं, और उसके बाद में ये सारे आते हैं। तो इतना ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं। इंसान है तो इंसान के तरीके से जीना है, सलीका अपना शुद्ध होना चाहिए, मेहनत जिस भी फील्ड में करें उसमें बढ़िया होनी चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा तो अपना ही अपना। मेहनत आपकी है तो मेहनत की तारीफ भी होगी, मेहनत दर्शाई भी जाएगी, प्रदर्शित भी होगी, लोगों को दिखाई भी देगी। लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है। हताश वो व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। आपके पास सब कुछ है, आपके पास 2 हाथ है, आपके पास जीवन है, आपके पास दिमाग है, आपके पास सोच है, सब कुछ है। इसके बावजूद अपन हताश होए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो तैयारी करिएगा, थोड़ा सा मुंह मैंने कहा रीड की तरफ ज्यादा रखिएगा। और भी कोई आपके लिए जरूरी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।